Assalamu alaikum. Dear students, first year physics, new course, chapter number 2, force and motion, lecture number 10, motion under gravity. Equation of motions are applied to the bodies having constant और यूनिफॉर्म एक्सलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस को हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिनका एक्सलेशन कांस्टेंट हो। अ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जाए तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन की और यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड की मोशन है। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करता है तो उसके पास जो एक्सलेशन है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्योंकि ये एक ही सिमट में मींस वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो हम इसको भी यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का नाम दे सकते हैं। गैलीलियोस आइडिया ऑल बॉडीज फॉल फ्रीली इन वैक्यूम अंडर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गैलीलियो ने आइडिया दिया था कि तमाम ऑब्जेक्ट्स अगर वैक्यूम में फ्रीली फॉल करेंगे तो उनके पास एक्सलेशन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये उस वक्त है जब उनको वैक्यूम के अंदर फॉल किया जाए। द साइन ऑफ g इज टेकन पॉजिटिव फॉर अ फॉलिंग बॉडी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड नेगेटिव फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। जिस वक्त किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल किया जाए उसके पास एक्सलेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के इक्वल, और जिस वक्त ये ड्रॉप होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी I0 कंसीडर की जाती है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से प्रोजेक्ट किया जाए ऊपर की तरफ इसके पास एक्सलेशन होगा -g के इक्वल। ये -g इसीलिए आया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहा है। ऊपर यहाँ पे g पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि ये जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर Vf इक्वल्स Vi प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल्स Vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल्स Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब ये इक्वेशंस कहलाती हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। और अभी हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्रीली फॉल करता है तो वो भी क्योंकि डाउनवर्ड एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसकी मोशन क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन होती है और इसमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी होता है तो हम उस इक्वेशन को यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन कहते हैं। लिहाजा हम इन इक्वेशन को ग्रेविटेशनल मोशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सलेशन होता है g के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए एक मैस जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एक्सलेशन a इक्वल्स g जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या करना है a की जगह पे g को लिखना है तो ये इक्वेशंस बनेगी Vf इक्वल्स Vi प्लस gt। सेकेंड इक्वेशन बनेगी S इक्वल्स Vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बनेगी 2gs इक्वल्स Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड मूव किया जाए फॉर अपवर्ड मोशन a इक्वल आ जाएगा -g के। जैसे यहाँ पे है एक बॉडी जिसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया और एक्सलेशन a है -g के इक्वल। इस वक्त इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी Vf इक्वल्स Vi माइनस gt। हमने a की जगह पे अब -g लिखा तो ये -gt बन गया। सेकेंड इक्वेशन बनेगी S इक्वल्स Vit माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन बनेगी -2gs इक्वल्स Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है डू ऑल ऑब्जेक्ट फॉल द सेम। क्या तमाम ऑब्जेक्ट सेम फॉल करते हैं? इफ आई ड्रॉप अ बुक एंड अ पेंसिल डू दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अगर मैं एक बुक और पेंसिल को गिराऊं क्या वो ग्राउंड के ऊपर एक ही वक्त में हिट करेंगे? इन वैक्यूम अगर तो वैक्यूम है यस सेम हाइट सेम फाइनल वेलोसिटी सेम टाइम टू हिट द ग्राउंड। अगर वैक्यूम हो यानी कोई मीडियम मौजूद ना हो और पेंसिल और बुक दोनों को सेम हाइट से फॉल किया जाए तो जब वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचेंगे दोनों के पास फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी और दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे हिट करेंगे। गैलीलियोस रूल है मैस डजंट मैटर इन फ्री फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो फिर मैस फ्री फॉल में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो फिर द बुक माइट विन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस स्लोइंग द पेंसिल। अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है
तो उस वक्त बुक पहले पहुंच आएगी जबकि पेंसिल बाद में पहुंचेगी। उसकी रीज़न ये होगी कि एयर रेजिस्टेंस उसको स्लो कर देगी। अगरचे ये एयर रेजिस्टेंस बुक पर भी लग रही है, पेंसिल के ऊपर भी लग रही है, लेकिन बुक पहले पहुंच आएगी और पेंसिल बाद में पहुंचेगी। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर है 11 प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट thegravitysphere.com का लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।